नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन जयपुर से, कंधे का स्पेशलिस्ट। इनके मेरे साथ में रंजीत कुमार जी हैं। रंजीत कुमार जी, आप कहाँ से आए हैं? पटना से। बिहार, पटना से आए हैं। तो आपके कंधे में चोट लगी थी, जी कितने दिन पहले लगी थी आपके? मुझे 10 तारीख को लगा था। तो आज है 27-28 तारीख, मतलब ऑलमोस्ट 3 हफ्ता होने वाला है। तो 3 हफ्ते पहले आपकी चोट लगी थी। तो चोट में आपके कंधे में जो क्लेविकल बोन है वो फ्रैक्चर हो गया था, है ना? और उसके बाद में फिर आपने क्या किया उसका? उसका मैं उधर ही अपने तरफ ही ट्रीटमेंट कराया। ठीक है। उसपे वो पट्टा वट्टा लगा दिया लोग और बोला एक ऐसा टाइट बेल्ट बना दिया। टाइट बेल्ट लगा दिया और वो बोला कि ठीक हो जाएगा। ठीक तो है। मैं यूट्यूब के सहारे गूगल सर्च किया, आपका देखे तो मैं यूट्यूब के सहारे ही यहाँ पहुँच गया। तो आपका जैसे 3 हफ्ता वहां पे पट्टा लगाया, तब आपने क्या सोचा कि भाई ये 3 हफ्ते बाद में तो ठीक हो जाना चाहिए था, पर क्या ये ठीक हुआ था? नहीं, कोई नहीं, कुछ उसके सुधार नहीं आया। तो फिर आपने मेरे पास आए, मैं आपके पास आया सर। हाँ। तो रंजीत जी के अगर हम एक्सरे देखेंगे, है ना, तो ये जो है रंजीत जी का एक्सरे है ना। ये एक्सरे में हम देखेंगे ये डिस्टल क्लेविकल फ्रैक्चर है, और ये जो बोन पीस है ये बहुत ही छोटा सा पीस है ना, ऑलमोस्ट 0.5 सेंटीमीटर का पीस होगा। और ये जो लिगामेंट है, ये लिगामेंट पूरे टूटे होंगे, और ये जो बोन है ये ऊपर चला गया है। अगर यही चीज मैं इसमें दिखाऊंगा, so this is your clavicle bone, this is your CC ligament and this is a very small bone। अब ये जो चीज है, जब ये लिगामेंट टूट जाता है और ये फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये बोन आपका ऊपर उठ जाता है। अब ये जो बोन ऊपर उठ गया है और ये छोटा सा बोन पीस है, ये अपने आप नीचे नहीं आएगा, इसको अपने को लाना पड़ेगा या कोई चीज से इसको नीचे दबाना पड़ेगा, तभी ये ऊपर बैठेगा। अब इसमें चैलेंज दो चीजों का है। एक चैलेंज तो ये है कि ये बोन पीस बहुत छोटा है और ये 3 हफ्ता पुराना है। अगर आप देख पाओगे तो यहाँ से ये स्किन भी ऊपर उठी हुई है, तो इनको हमेशा पेन भी रहता था, मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड थी। तो ये जो बोन पीस है, 3 हफ्ते के बाद में यहाँ के जितने भी टिश्यूज होते हैं ये आपस में पूरे चिपक जाते हैं, और 3 हफ्ते में ये जो बोन इसके साथ में जुड़ने की जो प्रक्रिया है, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर यही चीज इनिशियली 5 से 7 दिन के बीच में अगर पेशेंट आ जाता है, तब तो हम इसको नीचे दबा के बटन से लगा के इस बोन को अलाइन कर देंगे तो ये हड्डी जुड़ जाएगी। बट 3 हफ्ते बाद में चैलेंज ये होता है कि ये अगर हमने नीचे दबा दिया और ये हड्डी नहीं जुड़ी, तो आगे जाके पेशेंट को हमेशा ही पेन रहता है। तो हमने क्या किया, है ना, तो ये जो चीज है हमारी, हमने ये जो बोन पीस है, इस बोन पीस को हटा दिया। यहाँ पे कोरोकॉइड का जो बोन है, यहाँ पे एक बटन लगाया है जो ये आपको दिख रहा है गोल वाला, और यहाँ पे एक बटन लगाया हुआ है। इसके बीच में टनल है जिसमें फाइबर टेप आता है, जिससे ये बोन नीचे गिर जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि लिगामेंट कहाँ से है, लिगामेंट तो है नहीं इसमें। तो हमने क्या किया, इनके ही पैर से सेमीटेंडिनोसिस का ग्राफ लिया और इसको लूप करके ये जो टनल दिख रहा है आपको, इस टनल से लेके इसके सीसी लिगामेंट बनाए, और साथ में इसको यहाँ से लेके इसके एसी लिगामेंट भी हमने बनाया। तो दिस इज अ सीसी लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन आल्सो एज वेल एज एन एसी लिगामेंट। अगर आप देखोगे पहले आपके स्किन के ये ऊपर आ रहा था, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये स्किन आ रही है, ये स्किन के ऊपर ये इतना खड्डा और ये ऊपर आ रहा है। बट अब जो है इस एक्सरे में देखोगे तो ये जो स्किन है ये कंप्लीटली स्ट्रेट है, कहीं पे भी ये नहीं है, और ये पूरा जो फ्रैक्चर का अलाइनमेंट है ये पूरा सेम लेवल पे है। और ये जो डिस्टेंस है जो कोरोकॉइड और क्लेविकल का, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया है, जो इस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ऊपर हुआ है, उठा हुआ है। अब जो केस है ये इतना उठा हुआ है और ये बिल्कुल भी नहीं उठा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा नीचे आ गया। तो ये फर्स्ट डे है आज ऑपरेशन का। अगर हम यहाँ से मैं दिखाना चाहूँ तो दिस इज वन टनल जो कोरोकॉइड के क्लेविकल के नीचे से है, ये कोरोकॉइड के नीचे से है, यहाँ बटन है, ये फाइबर टेप है आपका, और ये बोन नीचे आ गई। प्लस साथ में हमने क्या किया, एक और टनल बनाया, ग्राफ को लूप किया कोरोकॉइड के नीचे से, यहाँ से इसको बांधा यहाँ पे, ताकि ये सीसी लिगामेंट बन गया, और साथ में इसको लेके यहाँ पे भी बांधा, जिससे एसी लिगामेंट बन गया। तो अब क्या होगा कि ये मूवमेंट नहीं होगी, इसमें पेन नहीं होगा क्योंकि फ्रैक्चर का कोई मतलब ही नहीं है। और ये रिकंस्ट्रक्शन से इसका जो बॉडी का जो प्रेशर है, जो क्लेविकल से अपर आर्म में आना है, वो पूरा का पूरा जाएगा, क्योंकि हमने इसकी जो इंटीग्रिटी है और इसका जो लेंथ है वो सब मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो थी, ये तो हमारी सर्जरी पार्ट हो गई। अब हमारा आज कितना दिन है ऑपरेशन के बाद? कल हुआ, कल ही हुआ था, तो आज फर्स्ट डे है ना।
तो आप एक बार खड़े होके अपनी मूवमेंट दिखा सकते हैं या बैठे ही दिखा दीजिए, आप अपनी मूवमेंट दिखाइए हाथ की। उठाइए, आराम से कंफर्टेबली जाने दीजिए, जाइए जाइए, जितना आराम से उठेगा उठाइए 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 उठाइए, बहुत ही बढ़िया, नीचे लीजिए, बहुत बढ़िया, साइड से उठाइए, साइड से उठाइए, साइड से उठाइए, उठाइए 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 उठाइए, बहुत बढ़िया, नीचे रखिए। तो ये फर्स्ट डे आफ्टर द ऑपरेशन है, पहला दिन है आज ऑपरेशन के बाद। और फ्रैक्चर नहीं, हमने जो फ्रैक्चर हटा दिया तो हमारे जुड़ने की जो चीज है वो निकल गई, तो हमको जोड़ने का टेंशन ही नहीं, क्योंकि हमने वो फ्रैक्चर ही हटा दिया और हमने लिगामेंट को दोनों साइड से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। इससे हमारे जो रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल है या जो मूवमेंट है उसकी हम जो स्ट्रेंथ है उसको फास्ट कर सकते हैं। तो अब ये जो मूवमेंट है ये 90 डिग्री तक इधर उठा सकते हैं, 90 डिग्री तक इधर उठा सकते हैं, ये फर्स्ट डे है आफ्टर ऑपरेशन। यही चीज 10 दिन बाद ये पूरा उठा लेंगे, है ना, 10 दिन बाद पूरा उठा लेंगे। फिर 15-20 दिन बाद में फिर एक्सरसाइजेस और बढ़ेगी, मूवमेंट और बढ़ेगा, 1 महीने तक इसको प्रोटेक्ट करेंगे, 1 महीने बाद ये नॉर्मली सारा काम, मतलब हल्का फुल्का जो भी बैठने का काम है वो कर सकते हैं, पट्टा वट्टा सब हट जाएगा। फिर वेट्स के साथ एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, आधा किलो का, 1 किलो का, 2 किलो का थेराबैंड से एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, जिससे जो मसल स्ट्रेंथ आपकी 3 हफ्ते से नहीं है, जो आपका ऑपरेशन नहीं हो उससे पहले जो मसल्स वीक हो गए उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, प्लस आगे जाके और स्ट्रेंथ आएगी। टोटल 2 से ढाई से 3 महीने में ये पूरा रिकवर होकर अपने सारे काम कर सकेंगे, खेलना कूदना, गाड़ी चलाना, हैवी वजन उठाना, तो कोई भी आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी, है ना। पेन तो डेफिनेटली आज पहला दिन है तो रहना है ना, बट जो पेन ऑपरेशन से पहले जो हड्डी हिलती थी वो हिलना बंद होगी, क्योंकि अभी ये मूवमेंट फिक्स कर दिया हमने, तो वो नहीं होगा। ड्रेसिंग्स जो है वो आपकी 2-4 दिन में एक बार होगी, छोटा सा चीरा, 4 से 5 सेंटीमीटर का चीरा लगा है, उसमें सारा काम होगा। तो रंजीत जी, आप अगर हम ये 5-7 दिन में कराते हैं ऑपरेशन से, तब अपने को ये हड्डी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। बट जैसे ये क्रॉनिक हो जाता है, क्रॉनिक हम बोलते हैं 3 हफ्ते बाद, ये 3 हफ्ते बाद में हमको जो चीज है ये हीलिंग के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, और हील होगा नहीं होगा एक हमको डाउट रहता है, तो ये डाउट ना हो इसलिए हमने ये सर्जरी की। तो आपके सेटिस्फैक्शन लेवल के हिसाब से आप हमको बताइए कि आपको ये जो चीजें हुई है आपके साथ में क्या लग रहा है, बताइए। तो हमको बढ़िया फील महसूस हो रहा है, और हम कहेंगे कि हमारे तरफ के भी कोई भी देखता हो इस वीडियो को, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सचिन सर से आइए और मिलिए, यहाँ पर बढ़िया इलाज है इसका। आप इनके भाई हैं? आप एक बार ये हाथ लगाइए इधर। पहले ऑपरेशन से पहले आपने देखा था? हाँ, ये हड्डी उठी हुई थी, हाँ, यहाँ पे उठा हुआ था, आपको फील हो रहा था। अभी ये स्मूथ है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं उठी हुई है? नहीं लग रही है ना, कंप्लीटली एक बराबर सा एक लेवल पे लग रही है। तो यही चीज अपनी मेंटेन रहेगी, और इसको एक्सरसाइज करके अपने को और सुधारना है, और इससे मूवमेंट आएगी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है ये आपने ऑलरेडी बता दिया है, और मैं ये चाहूंगा कि ये जो पेशेंट्स है ऐसे डिस्टल क्लेविकल के हो गए, एसी जॉइंट के हो गए, तो अगर हम इसको अक्यूटली या जब भी हो उसके 5-7 दिन में हम कराए, तो इसमें हमको हड्डी निकालना या बड़ा कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, या नया लिगामेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आपका नॉर्मल लिगामेंट भी हील करने की पूरी क्षमता रखता है, ठीक है। तो ये चीज हमको नहीं करनी पड़ती। अब हमारे लिए क्या काम भी बढ़ गया, और आपके लिए भी एक बड़ा काम आ गया, है ना। बट अगर कोई पुराना केस है, चाहे 1 साल पुराना भी हो, तो भी हम इसको कर सकते हैं और इसमें रिजल्ट ला सकते हैं। तो ये हमको नहीं सोचना है कि भाई ये आपका मतलब पुराना हो गया तो अब इसका कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में भी अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच रंजीत जी, आपका ट्रस्ट के लिए। और प्लीज अगर कोई पेशेंट्स ऐसे हो जिसको तकलीफ हो रही है एसी जॉइंट की, क्लेविकल की, तो प्लीज हमारे पास आइए और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। और जीवन रेखा हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में मैं ऑपरेशन करता हूँ, यहाँ का स्टाफ है ये बहुत ही बढ़िया है, और जो हमारी मैडम है हिना जी, ये जो वीडियो निकाल रही है ये भी बहुत अच्छी है, रितिका मैडम है, और बाकी जो स्टाफ है ये भी बहुत अच्छे से केयर करता है। तो आपको स्टाफ के लिए कुछ बताना है? वो टाइम पर मिलते हैं, टाइम पर दवा, टाइम पर ट्रीटमेंट
वहाँ पर हमको कुछ नहीं करना पड़ा, सब अपना ही वो लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे। ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था हॉस्पिटल में, ऐसा आपको लगा कि भाई हम नई जगह पे आए हैं, बिहार से 1400 किलोमीटर दूर इधर आए हैं, नए हैं, एक डर तो रहता ही है किसी का भी, है ना? बट वो जो डर है यहाँ पे ऑपरेशन ट्रीटमेंट सब करने के बाद में आपको क्या लग रहा है वैसे? सब नॉर्मल है, पेशेंट नॉर्मल को है। आपको कंफर्टेबली आना है, बस ऑपरेशन करा के जाना है। मैं जो टीवी पर देखा वही सब मिला हमको, वही यहाँ पे। और खर्चा भी बहुत ज्यादा लगा है आपका कि नॉर्मल लगा है? कि जैसे अगर आप बिहार में अगर इसका इलाज कराने जाते और अपने यहाँ पे, तो खर्चे के हिसाब से भी लोगों को पैसे के बारे में हम तो बात नहीं करेंगे, वो तो क्या पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, पर खर्चे के हिसाब से भी अपना जो खर्चा किया था उससे कम ही आया या ज्यादा है? नहीं, कम ही है। कम ही आया, आपने तो ज्यादा बताया था, बट उससे अपना खर्चा कम ही है ना? तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए, और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज हमसे स्पोर्ट्स लिगामेंट इंजरी के हिसाब से कोई भी तकलीफ हो, शोल्डर, नी, एंकल की, तो प्लीज हमारे पास आइए। नमस्कार, थैंक यू।